अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने पौधों को मरने से कैसे बचाएं। असल में हम एक गलती करते हैं कि जब पौधे को हार्ड प्रून करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं छोड़ते, यानी कि उसको पूरा हार्ड प्रून कर देते हैं। जैसे कि ये लेमन प्लांट है। अब हार्ड प्रून किया तो उसको यहाँ से काट दिया, उसके सारे पत्ते आपने काट दिए, बस टहनी छोड़ दी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। जब भी पौधे को हार्ड प्रून किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ पत्ते ज़रूर छोड़े जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जब भी पौधे को आप हार्ड प्रून करते हैं, उसके सारे पत्ते आप काट देते हैं, बस टहनी छोड़ देते हैं, तो पौधा ये समझता है कि अब मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब मुझे मर जाना है। तो इस वजह से फिर पौधा जो है वो नई ग्रोथ अपनी नहीं कर पाता। तो जब उसको हार्ड प्रून कर दिया जाता है तो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो हार्ड प्रून करने के बाद मर जाते हैं, दोबारा से उनकी ग्रोथ नहीं शुरू होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। पहले मैंने अपने गुलाब के पौधे में किया था, तो वो गुलाब का पौधा जो है वो ख़त्म हो गया था, मेरा मर गया था। तो कभी भी पौधे को जो है वो पूरा हार्ड प्रून नहीं करना चाहिए, कुछ पत्ते ज़रूर उसके ऊपर छोड़ने चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये ब्रांच निकल रही है, तो यहाँ से इसको कट कर दें, ये पत्ता छोड़ दें। और ये कुछ पत्ते निकल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसको काट दें, ये टहनियाँ, और ये थोड़े से पत्ते छोड़ दें। तो उससे ये होता है कि जो पौधा धूप से खुराक बनाता है, फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। जब पौधे पे पत्ता नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से फिर पौधा जो है वो डोरमेंट होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। पौधे ने नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं करनी होती है फिर। तो वो यही समझता है कि मेरी लाइफ जो है वो अब कंप्लीट हो गई है, मेरे ऊपर से सारा बोझ ख़त्म हो गया है। उस वजह से फिर पौधा जो है वो अपनी नई ग्रोथ नहीं निकाल पाता है, क्योंकि जब भी पौधा नई शूट्स निकालता है तो उसको काफ़ी जान लगानी पड़ती है। तो जिसकी वजह से उसके अंदर जान ख़त्म हो जाती है। सारे पत्ते कटने की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाता है, खुराक नहीं बना पाता पौधा। तो उसकी वजह से फिर पौधा जो है वो धीरे धीरे आपका मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी पौधे को हार्ड प्रून करें तो उसके ऊपर कुछ पत्ते ज़रूर छोड़ें, पूरा उसको हार्ड प्रून ना करें। और पौधे को इस तरह शेप दें, जैसे कि ये देखें, ये डेंस में ग्रोथ कर रहे हैं पौधे, कोई टहनी कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है। तो उसकी वजह से ये देखें, यहाँ पर जो है वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये देखें, मकड़ी भी जाला बनाती है, और भी फिर दूसरे कीड़े मकोड़े यहाँ पर आके जो है वो अपना घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो अब ये देखें, कहीं जो है वो धूप पहुँच रही है पत्तों पे, कहीं नहीं पहुँच रही, ये देख सकते हैं आप। तो पौधे की प्रूनिंग इस तरह करें कि पौधे के हर पत्ते के ऊपर जो है वो बराबर की धूप हो जाए। अब कुछ पत्ते ये देखें पीले हो रहे हैं, कुछ सही हैं, कुछ सही ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पीले पीले हो रहे हैं, कुछ ब्रांचेस ये देखें ख़राब हो रही हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पौधे की प्रूनिंग इस तरह करें कि धूप जो है वो हर एंगल से पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर पहुंच पाए, ताकि अगर बारिश होती भी है तो उससे हमारा जो पौधा है वो ख़राब नहीं होगा और उधर कीड़े मकोड़े घर नहीं बनाएंगे। और मिट्टी वाला एरिया जैसे कि ये है, इस जगह पे भी ज़्यादा पत्ते नहीं होने चाहिए, यानी कि धूप आनी चाहिए मिट्टी के ऊपर, उससे फंगस नहीं आएगा मिट्टी के अंदर। अगर मिट्टी के ऊपर फंगस आ गया, काला फंगस आ गया या ग्रीन मॉस आ गई, तो उससे भी पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो हर हफ्ते के बाद जो है वो आप इसको, हर हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद गोडी ज़रूर किया करें मिट्टी की, ताकि मिट्टी जो है वो नरम रहे और फंगस वगैरह और ग्रीन मॉस इसके अंदर नहीं आए। तो पौधा जो है वो आपका फिर अच्छा चलता रहेगा। तो नीचे वाला एरिया भी आपने एम्प्टी रखना है और ऊपर से भी आपने पौधों को थोड़ा सा काटते रहना है, ताकि धूप जो है वो हर पत्ते के ऊपर, हर टहनी के ऊपर बराबर पहुंच सके। अब ये देखें, ये टहनी सूख रही है, बस कुछ पत्ते आ गए हैं, पीछे से देखें एम्प्टी है पूरी। तो अब इसको मैं नहीं काटूँगा तो ये ड्राई हो जाएगी और यहीं लगे लगे फिर दूसरी ब्रांचेस को भी ड्राई कर देगी ये। तो कटाई करना भी बहुत ज़रूरी होती है और एक शेप देना भी बहुत ज़रूरी होती है। वाई एंगल में रहकर कटिंग करेंगे तो पौधे जो है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब ये देखें, एक ब्रांच यहाँ निकल रही है, एक यहाँ निकल रही है, एक यहाँ निकल रही है और एक इसमें से यहाँ निकल रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो उसको आप काट दें, बस ये रहने दें और ये रहने दें। फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक वाई शेप निकल रही है, सही है, ये सही है। अब पीछे से देखें, मल्टीपल ब्रांचेस से निकल रही हैं, एक वहाँ से निकल रही है और एक यहाँ से निकल रही है। तो वो पीछे वाले काट दें या ये वाली काट दें, एक रहने दें बस, और एक यहाँ से निकल रही है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक जगह से दो ब्रांचें से नहीं निकलनी चाहिए। तो उससे फिर ये देखें, यहाँ पर जगह बन जाती है और फिर कीड़े मकोड़े फिर यहाँ पर अपना बिल बनाना शुरू कर देते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उससे पौधा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है हमारा। तो यही बस कुछ चंद इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और हार्ड प्रून करने पे वो मरेगा नहीं। तो
तो यही आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।